नमस्कार, शाम के 7 बज गए हैं और वक्त हो गया है मध्य प्रदेश के नंबर 1 बुलेटिन मध्य प्रदेश में क्या हुआ खास का। तो दिन भर की भागदौड़ के बाद एक जगह आपको मिलेगी मध्य प्रदेश की पूरी खबरों का A to Z अपडेट। तो आइए शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं शाम 7 बजे की 7 बड़ी खबर। तो सबसे बड़ी खबर, भिंड और दमोह में मर्डर से मध्य प्रदेश किस तरह से दहल उठा है। दूसरी बड़ी खबर, महादेव की शरण में आज पहुंचे शिवराज और मोहन यादव। तीसरी बड़ी खबर, धारा 300 किस तरह से 370 मिलेगा और रायसेन में शिव पूजा में कहां पर पथराव हुआ है, इसका भी अपडेट आपको बताएंगे। पांचवी बड़ी खबर, विदिशा से जेठ ने बहू को आग के हवाले कर दिया। छठी बड़ी खबर, इंदौर में मासूम से अश्लील हरकत की गई। और सातवीं बड़ी खबर आपको बताएंगे कि खंडवा में आखिर रुखसाना राखी क्यों बन गई। तो 7 बड़ी खबर आपने फटाफट देख ली। अब एक एक कर तमाम खबरों का पूरा अपडेट आपको दिखाते हैं। मध्य प्रदेश आज हत्याओं से दहल उठा। जी हां, दमोह और भिंड में घर में घुसकर मर्डर किया गया है। भिंड में जहां बीजेपी नेता के बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी गई, तो वहीं दमोह में घर में घुसकर अज्ञात आरोपियों ने लूट के बाद एक बुजुर्ग को मौत के घाट उतार दिया। दोनों ही मामले में पुलिस जांच में जुटी हुई है और आरोपियों की तलाश जारी है। और अब आगे इन खबरों को विस्तार से देखेंगे। तो भिंड में बीजेपी नेता के बेटे की गोली मारकर हत्या करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आपको यह भी बता दें कि शुक्रवार की सुबह तकरीबन 4:30 बजे इस वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं घटना से आक्रोशित लोगों ने बाजार बंद कर धरना दिया। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में कुछ लोगों को हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। रिपोर्ट देखिए। भिंड में बीजेपी नेता होटल संचालक के बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना में बीजेपी नेता विनोद जैन के बड़े बेटे प्रमाण जैन को करीब 6 गोली लगी, जिसे परिजनों ने तत्काल अस्पताल पहुंचाया, जहां उसने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। हत्या की सूचना मिलते पुलिस, डॉग स्क्वाड की टीम और विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा मौके पर पहुंचे। पुलिस ने होटल में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिसमें 2 बदमाश दिखाई दिए। पुलिस ने दोनों बदमाशों की पहचान भी कर ली है। वो अंदर लेटा था, हमको मालूम है, गोली मार गई, जब बाहर आया बस गोली लग गई। जो पन्ना होटल है संचालक है उसके, तो उनके जो बेटे हैं प्रणाम जैन, उनकी 2 लोगों ने गोली मार के हत्या कर दी है। आरोपी हैं वो आइडेंटिफाई हो चुके हैं और बाकी कार्रवाई हम जल्दी से जल्दी पूरी करें। वहीं हत्या की खबर लगती व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान बंद कर दिए और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। परिजनों का कहना है कि आरोपी पीछे से टीन शेड के रास्ते से आए और वहीं से भागे हैं। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है और पुलिस को अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। वहीं भिंड की ही तरह दमोह के बालाकोट में भी एक बुजुर्ग की हत्या कर डाका डाला गया है। बुजुर्ग के हाथ पैर बंधे हुए थे और मुंह में कपड़ा ठूसा हुआ था। पुलिस मामले की जांच कर रही है। रिपोर्ट देखिए। दमोह के देहात थाना इलाके में बड़ी वारदात हुई है, जिसमें एक घर में सो रहे वृद्ध की हत्या कर डाका डाल दिया गया और घटना को अंजाम देने के बाद मौके से आरोपी फरार हो गए। घर में सब लोग गहरी नींद में थे जब इस वारदात को अंजाम दिया गया। ये लोग बड़े पापा को किसी ने मार दिया है, उनको देखना है कैसे कैसे मारा। तो फिर हम लोग अंदर गए तो उनके हाथ पैर बंधे हुए थे, सब मुंह में कपड़ा घुसा था। फिर उसको देखा हम लोगों ने, फिर हम लोगों ने उनको छुआ भी नहीं है। फिर पुलिस आई, फिर पुलिस छानबीन कर रही है। वहीं घटना की सूचना के बाद मौके पर दमोह पुलिस, डॉग स्क्वाड और एफएसएल की टीम के साथ पहुंची। इस वारदात की तफ्तीश जारी है। ऐसा कोई फिंगरप्रिंट्स वगैरह फिंगरप्रिंट्स वगैरह के चांसेस हैं। एफएसएल टीम भी अपने काम कर रही है, क्योंकि अभी बहुत ही प्रथम दृष्टया है। सारी चीजें अभी देखी जा रही हैं, उन सभी चीजों को फिर विवेचना में लिया जाएगा। सभी चीजों पे चर्चा हो रही है, सभी चीजों पहलुओं पे गौर किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि घर में सो रहे बुजुर्ग के हाथ पैर बंधे मिले और उसके मुंह पर कपड़ा ठूसा हुआ था। सुबह जब परिजनों ने देखा तो घटना की सूचना पुलिस को दी। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। तो दमोह और आपने देखा भिंड में किस तरह से यहां पर हत्याएं कर दी गई, तो कहीं पर महिला को जला दिया गया। विदिशा के सिरोंज में महिला दिवस के दिन एक बहू को जिंदा जलाने की कोशिश की गई है। घटना गरेठा गांव की है, जहां 25 साल की अपनी बहू को उसके जेठ ने आग के हवाले कर दिया। पुलिस के मुताबिक पूजा केवट घर में खाना बना रही थी। इसी दौरान महिला के अपने जेठ राजा से विवाद हो गया, जो इतना बड़ा कि जेठ ने पूजा पर केरोसिन डाला और उसे आग के हवाले कर दिया, जिससे पूजा गंभीर रूप से झुलस गई है। उसे इलाज के लिए भोपाल रेफर किया गया। आरोपी जेठ फरार है और पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है।
ये लोग घर में थे, खाना वाना बना रहे थे, तो इसका जेठ राजा भैया नाम का है जो, उसका कुछ विवाद हुआ। इसने अचानक उस महिला पर कुछ ज्वलनशील तेल वगैरह डालकर आग लगा दी, जिससे ये महिला जल गई। अभी तो भाग गया है, पुलिस तलाश कर रही है, जल्दी इसको गिरफ्तार करेंगे। इंदौर में 7 साल की बच्ची को अश्लील फिल्म दिखाकर उसके साथ अश्लील हरकत की गई है। इस घटना से भड़के परिजनों और रहवासियों ने आरोपी की जमकर पिटाई की और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। घटना चंदन नगर थाना इलाके की है। पुलिस के मुताबिक बच्चे के पिता ने उसे आरोपी दीपक के घर कुछ सामान लेने भेजा था। आरोपी बच्ची ने जब आरोपी अपने साथ हुई ये घटना माता पिता को बताई तो पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट का केस दर्ज कर उसे सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। रायसेन में शिव पूजन के दौरान असामाजिक तत्वों ने पथराव कर दिया, जिसके विरोध में हिंदू संगठनों ने बाजार बंद कराया और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर पुलिस थाने का घेराव कर दिया। हिंदूवादी संगठन थाने के सामने ही धरने पर बैठ गए। मंत्री रामपाल सिंह भी मौके पर पहुंच गए। बमौरी थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। वहीं सागर में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने एक ट्रक से 1 करोड़ 5 लाख रुपए का 656 किलो गांजा जब्त किया है। इसके साथ ही 2 लोगों को गिरफ्तार करते हुए गांजा तस्करी के बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ किया। आरोपी ओडिशा से गांजा लेकर आ रहे थे। पुलिस ने ट्रक जब्त कर उसे बंडा थाने में खड़ा करवा दिया है। खास बात यह है कि आरोपियों ने गांजे को पोहे की बोरियों में छिपा कर रखा था ताकि किसी को शक न हो। वहीं इंदौर में ज्वेलरी की दुकान में चोरी की कोशिश की एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। चोरों ने ज्वेलरी शॉप को निशाना बनाने के लिए पहले तो उसके दरवाजे के सामने पर्दा लगाया, फिर इसकी आड़ में गैस कटर से दुकान का गेट काटने लगे। लेकिन एक रिक्शा चालक ने चोरों के मंसूबे पर पानी फेर दिया। ज्वेलरी शॉप में चोरी की एक कोशिश सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है।